my curious learners, I know you are ready to take a smart ride with EduVibe, the vibe of smart education. Once again, I welcome you back. और हम अपना सेशन ग्रेड 9 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अंजना मैम आ गई वापस आपके साथ आगे चलने के लिए। आई एम होल्डिंग योर हैंड टाइट एंड वी आर स्टार्टिंग विद 1.3 real numbers and their decimal parts. So 1.3 is basically real numbers and their decimal expressions. And in this session, we are going to study rational and irrational numbers from different point of view. Rational numbers कैसे होते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, irrational numbers को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे. And we look at decimal expansion of real numbers and see if we can use this expansion to distinguish between rational and irrational number. तो अगर किसी भी नंबर को हम decimal form में लिख रहे हैं तो नंबर लिखते ही decimal form को पहचानेंगे कैसे कि किस तरह का नंबर है तो वो rational है और किस तरह का नंबर है वो irrational है. Now since rational numbers are more familiar with us, मैंने यहाँ पर 3 rational numbers लिए हैं. First 10/3, second one मैंने लिया है 7/8 और third number लिया 1/7. Now what you are going to do is you will pay special attentions on the remainder and see क्या होने वाला है. तो हमने जो first number लिया था that was 10/3 और जब हमने इस नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 3 times is 9, 1 remainder. अब 1 remainder आया तो हमने डेसिमल पॉइंट लगाया और इस 1 का बना दिया 10. फिर 3 times 9, remainder 1. फिर 3 times 9, remainder 1. और ये नॉन स्टॉप साइकिल चलती जाएगी. That means आप 2 दिन 4 दिन डिवाइड करते जाओ. यहाँ पर 3 तो ऐड होते जाएंगे बट वो नंबर रिमाइंडर 0 में नहीं बदलेगा और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर्स. अब आते हैं सेकंड नंबर पे जहां था हमें फ्रैक्शन दिया हुआ 7/8. तो 7 को 8 से डिवाइड किया. 7 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने लिखा 0 और ये बना दिया 70. एंड देन वी राइट 8 times is 64. 70 में से 64 माइनस किया, रिमाइंडर बचा 6, एक और 0 लगा दिया. देन नेक्स्ट टाइम हमने लिखा 8 7 times is 56. अब 60 में से 56 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 4. 4 फिर से 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, एक और 0 लगा दो यहाँ पर. एंड फाइनली वी गॉट 8 5 times is 40 और रिमाइंडर आया 0. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं terminating decimal numbers, right? These are terminating decimals. और ये वाले numbers क्या थे? They were recurring numbers या हम इनको non terminating decimal numbers भी बोलते हैं. RECURR, recurring decimals. Now we come to next category. Next category था हमारा 1/7. तो यहाँ 1 को डिवाइड किया 7 से, पॉसिबल नहीं है, हमने लगा दिया डेसिमल और ये बना 10. 7 1 टाइम is 7, रिमाइंडर आया 3, फिर से 0 लगाया एंड देन वी राइट 7 4 times is 28. 30 minus 28 हो गया 2 और फिर से 0 लिखा और ये बना 20. अब 7 2 times 14 हुआ एंड 20 minus 14 क्या आया 6. अब 6 के आगे फिर से एक 0 लगा दिया एंड वी गेट 7 8 times is 56. अब 56 को अगर 60 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर से हमें 4 मिला. 4 के आगे फिर 0 लगा दिया एंड देन वी राइट डाउन 7 5 times is 35 और 40 minus 35 आपको मिला 5. 5 के आगे 0 लगाया तो क्या बन गया 50. Now we write down 7 times is 49 और फिर हमें मिला रिमाइंडर 1 और ये रिमाइंडर 1 फिर वहीं पर आपको ले आया. दैट मीन्स ये साइकिल फिर से नॉन स्टॉप रिपीट होती जाएगी
बट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट? दैट मीन्स ये वाला डेसिमल नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल बन गया। नाउ वी मूव अहेड। यहां हमने इसको एनालाइज किया। फर्स्ट केस में हमें हर बार रिमाइंडर 1 मिल रहा था एंड वी वर गेटिंग डिवाइजर 3। सेकेंड केस में हमें रिमाइंडर्स मिले 6, 4, 0 और हमारा डिवाइजर था 8। और थर्ड केस में हमें 3, 2, 6, 4, 5, 1 ये रिमाइंडर्स मिले और ये रिमाइंडर्स हमारे हर बार रिपीट हो रहे हैं एंड द डिवाइजर इज 7। तो इन तीनों केसेस में हमने क्या नोटिस किया? फर्स्ट थिंग इज रिमाइंडर ईदर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। या तो हर बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है या रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा है। सेकेंड थिंग हमने ऑब्जर्व की दैट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 10/3, यहां पर 1 नंबर रिपीट्स इटसेल्फ 3, 3, 3 हर बार रिपीट हो रहा था। एंड दूसरे केस में जब हमने 1/7 लिया तो वहां पर हमारी 6 एंट्रीज के बाद फिर अगली 6 एंट्रीज रिपीट हो रही थी एंड ये वाला केस तब था जब हमारा 7 डिवाइजर था। तो इन सारे केसेस को एनालाइज करके फिर हम थर्ड सिचुएशन पर आते हैं। थर्ड सिचुएशन बोलती है that if the remainder repeats they will get repeating block of digits in the quotient। जैसे 10/3 था तो quotient आपका 3 आया, 3 repeats in the quotient every time। एंड अगर हम 1/7 की बात कर रहे हैं we get the repeated block, जो एक ब्लॉक है 1, 4, 2, 8, 5, 7। मैं आपको वापस ले जाकर शो करती हूँ। ये वाला ब्लॉक बार बार रिपीट होता जाएगा क्योंकि आप वापस 1 पर आ गए हैं और यही वाली साइकिल नॉन स्टॉप रिपीट होती चली जाएगी। ये साइकिल कभी रुकेगी ही नहीं। एंड ऑल्दो वी हैव नोटिस दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जांपल्स अबव, बट इट इज ट्रू फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। तो आप कोई भी रैशनल नंबर लेंगे हर बार आपको ऐसी ही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। Now on dividing p by q, the two main things are going to happen। वो दो चीजें क्या है? या तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन जाएगा और डेसिमल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग वे में रिपीट होता चला जाएगा। सो कम लेट्स टेक केस 1। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है। यहाँ हमारे पास नंबर था 7/8 और जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया सो वी गेट 0.875 एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 1/2 है। अगर हमने 1 को 2 से डिवाइड किया वी गेट 0.5। सपोज मेरे पास 1/4 है, वी गेट 0.25। तो इन केसेस में आपका नंबर फाइनली रिमाइंडर 0 दे रहा है पूरे डिवीजन के प्रोसेस के बाद। एंड वी से हमें जो डेसिमल नंबर्स मिल रहे हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो रहे हैं। दैट मीन्स वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। एंड वी से दैट दे आर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नाउ कमिंग टू केस 2। सेकेंड केस में हमारे पास नंबर था 10/3 या इवन हमने अगर 1/7 लिया और इन नंबर्स को डिवाइड किया। जब 10/3 किया तो हमें मिला 3.3333 एंड इट गोज ऑन। ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा कहीं पर। ऐसे ही 1/7 लिया तो ये भी नॉन स्टॉप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड बोथ नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal numbers। So the usual way of showing this 3 repeats, क्योंकि यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 3.333 इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3.3 बार के साथ। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे कौन से पार्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड ये 1/7 हम लिख सकते हैं
0.142857 और इस पूरे के ऊपर हमने बार लगाया। तो ये बार बोलता है कि इतना पार्ट आपका फिर से बार बार रिपीट होगा। एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नाउ मूविंग फर्दर, सिमिलरली सिंस यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। इसी तरह अगर आपके पास ये नंबर है 3.5727272, तो यहाँ पर 5 रिपीट नहीं हो रहा, बट 5 के बाद 7272 रिपीट हो रहा है। सो वी राइट इट एज 3.572 और ये बार सिर्फ 72 पर आएगा। तो ये क्या शो करता है कि जो 72 है वो रिकरिंग है, दैट मीन्स वो रिपीटिंग पार्ट है इस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर का। एंड इस कैटेगरी के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब सपोज हमने ये नंबर देखा 1.272727 नॉन स्टॉप आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वील राइट इट एज 1.27 और उसके ऊपर हमने बार लगाया। सो व्हाट डू यू कंक्लूड कि अगर आपका नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या रेकरिंग होता है, कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, वो दोनों कैटेगरी के नंबर्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जिस फैमिली में हमें कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में दिया होता है, दैट मीन्स दे आर रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर हो गए? अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हैं, तो वो रिकरिंग हो, वो रिपीटिंग हो, तो वो आपके हो जाते हैं रैशनल नंबर्स। तो आओ एग्जाम्पल 6 देखते हैं। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स हमें ये शो करना है that this number can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So what will you do? हमें ये डेसिमल नंबर दिया है, हमने डेसिमल को रिमूव किया। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 प्लेसेस की जगह ये 6 जीरोज आ जाएंगे और डेसिमल के प्लेस पर 1 आ जाएगा, और ये पूरा सेट ऑफ डिजिट्स दैट इज 3 1 4 2 6 7 8 ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। और ये बना P/Q, राइट? एंड हियर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज द decimal expansion and this is the rational number which is converted from this decimal number. And हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था, तो इसीलिए बहुत आसानी से ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका नंबर रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो उस केस में हम उसे P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कम लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7. यू हैव टू शो दैट 0.3333 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स 0.3 बार इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब हमें शो करना है कि ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. So come let's try. And ये बहुत ही important question है, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आता है। So what do you see? सबसे पहले आपने देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो हमने इसके ऊपर बार लगाकर इसे कन्वर्ट किया। So the number was 0.33333 continuously coming. हमने यहाँ देखा 3 रिपीट हो रहा है, so we have written the number as 0.3 बार, और इस नंबर को हमने x एज्यूम किया। We write down x is equal to 0.3333 dot dot dot. Now what do you see कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है? There's only 1 digit, तो ये ध्यान रखना है, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स। अगर 2 डिजिट्स पे बार आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 3 डिजिट्स पे बार आ रहा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे?
Absolutely, we'll multiply by 1000 on both the sides. So here we are multiplying both the sides by 10. तो ये x बन गया 10x, और यहाँ पर हमने जब 0.3333 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 इधर आ गया and it becomes 3.33333, right? And what will you do? We are going to write it as 3 plus ये पार्ट आपका x है, right? x क्या था? 0.3333. So we write 10x is equal to 3 plus x. अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है. इस x को इधर लेकर जाएंगे तो 10x minus x, it becomes 9x equals 3. और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 and it is in the form of p upon q, right? तो ये बन गया आपका रैशनल नंबर. नाउ वी मूव फर्दर. एक और एग्जांपल है मेरे पास. यू हैव टू शो दैट 1.272727 dot 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 can be expressed in the form of p upon q. तो ये 27 रिपीट हो रहा है. We can write it as 1.27 bar, right? Now you are assuming कि x की वैल्यू हमें 1.272727 दिया हुआ है. कितनी प्लेसेस के ऊपर बार है? It's 2 places. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था. Yes, absolutely. We are going to multiply both sides by 100. तो यहाँ पर x बन गया 100x और ये डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हुआ तो ये बना 127.272727. नाउ व्हाट विल यू डू? ये नंबर 1.272727 अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा 126. तो हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके लिखा 126 प्लस इसको x लिखना है एक्चुअली हमने. सो वी हैव जस्ट स्प्लिट दिस 127.2727, एक 126 बनाया और एक बनाया 1.2727 जिससे हम इसको x की फॉर्म में लिख सके. सो दिस बिकम्स 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x. अब लीनियर इक्वेशन बन गई. इस x को लेफ्ट साइड में लाएंगे. इट बिकम्स 100x माइनस x इक्वल्स 126 और ये बना 99x इज इक्वल टू 126 और x की वैल्यू आ गई 126/99. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट 14/11. आ गया p upon q की फॉर्म में? यस, एग्जैक्टली. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर. तो बहुत इजी मेथड है. एक बार आपको पैटर्न समझ आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करना है. अगर सिचुएशन ये है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरी सिचुएशन है तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, एंड दैट्स गोइंग टू मेक यू द मास्टर, राइट. नाउ वी कम टू एग्जांपल 9. द क्वेश्चन इज show that 0.235355 and dot dot dot, that is 0.235 bar. 35 रिपीट हो रहा है तो हमारा बार सिर्फ 35 के ऊपर लगा हुआ है एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. So what will you do? सबसे पहले हमने ये देखा कि कितने प्लेसेस के ऊपर बार है. 2 प्लेसेस. किससे मल्टीप्लाई करोगे? यस, 100%, यू आर करेक्ट. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स, राइट. तो यहाँ पर 2 प्लेसेस हमारे डेसिमल से पहले पहुंच जाएंगे एंड इट बिकम्स 23.535353, राइट. और हमने अब क्या करना है, इसको 23.3 बिकॉज यहाँ पर हमने इस नंबर को x कंसिडर करना है, राइट. तो इसलिए 23535 इस पार्ट को अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे वी आर लेफ्ट विथ 23.3 प्लस
इसको लिखा x एंड इट विल बी 100x माइनस x जो बन जाएगा 99x इक्वल्स 23.3 एंड देन x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस डेसिमल को रिमूव किया, 233/10 बना, ये 99 डिनोमिनेटर में आ गया। सो x इज इक्वल टू 233/990 एंड दिस इज योर रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में। हम इसको रिवर्स करके चेक भी कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड इट you will get the same number जिस नंबर से हमने स्टार्ट किया था, that is 0.235 bar. So this is how you can cross check your answer every time. Now we have to remember that every non-terminating recurring decimal number, कोई भी non-terminating number है और recurring number है non-terminating के साथ, वो हम हमेशा एक rational number की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। So we have concluded that अगर आपके पास किसी रैशनल नंबर को पहचानने के लिए कोई लॉजिक्स चाहिए, so you have to remember that the decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating recurring. तो या तो वो terminating होना चाहिए और अगर non-terminating है तो वो recurring number होना चाहिए, right? Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring, तो हम उस नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। नाउ कमिंग टू इरैशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगर कोई आपका डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर का और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा एंड इट इज नॉन रेकरिंग, खत्म भी नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं आ रहा और वो बार बार डिवाइड हो रहा है, तो कुछ एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिल रहा, तो उस कैटेगरी में हम बोलेंगे ये नंबर हमारा इरैशनल नंबर है। मोरोवर, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज non-terminating non-recurring is a irrational number। तो अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम हमेशा p और q अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p q are integers and q is not equal to 0। एंड ऑन अनदर हैंड अगर हम उनके डेसिमल फॉर्म की बात करें तो नंबर अगर रिमाइंडर जीरो देता है, दैट मीन्स टर्मिनेट होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है, तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। बट इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, सो वी कॉल सच नंबर्स एज इरैशनल नंबर्स। सो वी हैव दिस नंबर हियर। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है आपकी स्टोरी का। S इज 0.10 110 111 410। अब क्या देख रहे हैं, एक बार हमारा 1 टाइम 1 आया, फिर 0 आके फिर यहाँ 1 आ गया 2 टाइम्स, फिर यहाँ 1 आ गया 3 टाइम्स, फिर यहाँ 1 आ गया 4 टाइम्स। दैट मीन्स यहाँ डॉट डॉट भी दिख रहे हैं, हमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई भी एक फिक्स पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और ये कौन से नंबर्स हो जाएंगे? Yes, they are called irrational numbers. Now, if you come to the family of irrational numbers, तो √2 की बात करें, √3 की बात करें, इवन पाई की बात करें, ये सब नंबर्स हमारे irrational numbers होते हैं। अब क्यों होते हैं irrational? अगर हम √2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें ऐसे मिलता है 1.4142135 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा, हमारी गाड़ी चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, दैट मीन्स नॉन रेकरिंग है। सो दिस इज इरैशनल। पाई की वैल्यू की बात करते हैं। नॉर्मली हम पाई को 3.14 लिखते हैं, लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है दैट इज 3.14159265 and such a long number. So this is again called irrational number क्योंकि terminate भी नहीं हो रहा और non repeating भी है।
ओके, सो अब इस चीज को पाई को हमने बहुत ही सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस करने के लिए इसको 22/7 की फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, विच इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.14, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगर आपको 22/7 मिलता है वो P/Q की फॉर्म में है, हम उसको हमेशा बोलेंगे इट इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर कहीं पर पाई लिखा है तो पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरैशनल नंबर। ओवर द ईयर्स मैथमेटिशियंस ने बहुत कोशिश की कि √2 को किसी तरह से एक रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, एंड वी आर ग्रेटफुल कि एक पीरियड 800 BC से 500 BC के बीच में एक मैथमेटिशियन ने इस एफर्ट को सक्सेसफुल किया एंड √2 की वैल्यू कैलकुलेट की बाय राइटिंग 1 + 1/3, then plus 1/4 multiply 1/3 minus 1/34 multiply 1/4 multiply 1/3, और इसको सॉल्व करके हमें मिला 1.4142156, and this is equal to the exact value of √2 up to 6 places. So this is how the calculations were done. And now come बहुत interesting part आ गया आपके चैप्टर का. We are going to learn how to get the irrational numbers between two given rational numbers. So the example is find irrational numbers between 1/7 and 2/7. तो सबसे पहले हमने 1/7 की वैल्यू लिखी, हमने पहले अभी कैलकुलेट किया, एंड इन द सेम वे हमने 2/7 की वैल्यू लिखी. अब इन दोनों फ्रैक्शंस, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इरैशनल नंबर्स चाहिए. सो यू ऑब्जर्व हियर इट इज 0.14. अब इस 4 से बड़ा कोई नंबर और यहाँ 28 से छोटा कोई भी जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप लिखेंगे, और वो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं. आप जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, स्कूल में, हर बच्चा अगर नंबर लिखना स्टार्ट करेगा तो हर बच्चे का डिफरेंट नंबर आएगा, बिकॉज दे आर काउंटलेस, दे आर सो डेंस्ड. दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स मिल सकते हैं. सो वी हैव ट्राइड राइटिंग इट. मैंने लिखा 0.14 के बाद 15, एंड यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं किया. मैंने लिख दिया 150, 1500, 15000. आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1511, 1512, 1513. तो एक पैटर्न नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर हर बार न्यू नंबर विजिबल आएगा. दैट मीन्स वो आपका नंबर इरैशनल नंबर है, and it should not be a terminating number. So this way you can write any numbers which you find in the series. Now we have the exercise. So first question है, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion it has. सबसे पहले हमें मिला 36/100. 36/100 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.36, राइट. और ये कैसा नंबर है? दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. सो वी से इट इज नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर. 1/11. यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे. If your denominator has a multiple of 10, that means 2 या 5, तो बिल्कुल क्लियर है कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा. अगर 8 है सपोज आपके डिनोमिनेटर में, तो 8 में अगर हम 8 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, सो वी गेट 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, राइट. तो यहाँ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 2 2 है. तो डिनोमिनेटर अगर 8 होगा, इट्स वेरी क्लियर आपका नंबर टर्मिनेटिंग है. एंड अगर आपके डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, अगर आपके डिनोमिनेटर में सपोज 25 आ रहा है और आपके डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है, तो 20 का मतलब 2 5 एंड 2. तो जहां जहां डिनोमिनेटर ऐसे आते हैं जो 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं, दे आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स. ओके, तो यहां जल्दी से बताएंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहां डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, so it is a terminating. This is
नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ क्या बताएंगे? यस, अगेन 11, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। एंड इफ यू हैव 400, तो डिनोमिनेटर में 400 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 100 and it is again a terminating decimal number. Next question is, you know that 1 upon 7 can be written as 0.142857 and bar. अब जब बार आ गई, that means ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 and 6 upon 7 are without actually doing the long division? तो यहाँ हमने क्या करना है कि जैसे 1 upon 7 में आपकी फर्स्ट डिजिट 1 आ रही है, सो इफ इट इज 2 upon 7, ये 1 उठकर बाद में चला जाएगा और आपका नंबर हो जाएगा 0.42857। वेरी सिंपल, राइट? और ये हो गया आपका 2 upon 7। अब आते हैं 3 upon 7 पर। 3 upon 7 में ये 4 उठकर बाद में चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.28574। गॉट इट? अब आप मुझे बताएंगे कि 4 upon 7 का एक्सपेंशन क्या होगा? Yes, absolutely. This 2 will jump here. So your answer will be 0.85742. And in the same way, 5 upon 7 और 6 upon 7 का एक्सपेंशन आप अपनी नोटबुक में खुद करेंगे। Now we move ahead and we come to next question. Question number 3 read करते हैं। Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो फर्स्ट नंबर हमने लिया, इट इज 0.6 बार। हमने इसको x एज्यूम किया, सो राइट डाउन x इज 0.6 बार। जल्दी से बताएंगे दोनों साइड किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यस, एक डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 10x इक्वल्स 6.6 बार। और हम इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 बार, और ये बना x। यस, तो हमने लिखा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। ये x इधर आएगा तो ये बन गया 10x माइनस x इज 9x इक्वल 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 9। अब ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है, सो 3 2 टाइम्स इज 6, 3 3 टाइम्स इज 9 एंड दिस बिकम्स योर रिक्वायर्ड आंसर। इंटरेस्टिंग, तो बहुत जल्दी से इसे अपनी नोटबुक में कर लीजिए। नाउ वी कम एट बी पार्ट। यहाँ सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 0.47 बार। दैट मीन्स हम x की वैल्यू सबसे पहले लिख रहे हैं 0.47 बार, और बार सिर्फ 7 के ऊपर है। दैट मीन्स ये आपको इंडिकेट कर रहा है 0.4777, राइट? पहला स्टेप क्या लेंगे, इस 4 को डेसिमल से पहले लेकर आएंगे और इसके लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी राइट 10x इक्वल्स 4.777, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ हमारे पास रिमेनिंग नंबर क्या रह जाएगा। सो लेट्स से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। नाउ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। वी राइट डाउन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो हमें क्या मिलता है, 10x यहाँ पर लिखा, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करना है, और राइट साइड में हमारे पास है 4.777 डॉट 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 एंड हियर वी हैव 0.477 डॉट डॉट, और डिफरेंस निकाला तो 10 माइनस 1 इज 9x। अब राइट साइड में देखते हैं, 4 माइनस 0 इज 4 एंड 7 माइनस 4 इज 3।
अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे x इक्वल्स 4.3/9 एंड अगर इस डेसिमल को रिमूव किया तो हमारे पास आ जाएगा 43/90 और ये बन गया p/q की फॉर्म में, विच वॉज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जो यहाँ पर नहीं हो रहा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया है 0.001 बार। तो बार कितने नंबर्स पर है यहाँ पर? x इक्वल 0.001 बार, दैट मीन्स 3 प्लेसेस पर बार है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 1000x लिखा और यहाँ पर आपको 1.001 बार मिल जाएगा। अब डिफरेंस निकालते हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यू आर गोइंग टू राइट सब्ट्रैक्ट से फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब आपने लिखा 1000x इक्वल्स 1.001 बार एंड आपने यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x इक्वल्स 0.001 बार और डिफरेंस निकाला तो 1000 माइनस x क्या आ जाएगा? दैट्स 999x इक्वल्स 1 and we get the value of x as 1/999 and this is your final answer जो p/q की फॉर्म में आ गया। Let's move further and we'll read the next question. Next question है express 0.999999 and ये recurring है, इसको हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड जब आपको आंसर मिलेगा, द क्वेश्चन इज Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं x. We write down x equals 0.9 बार। बार सिर्फ एक डिजिट पर है, दोनों साइड्स हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, it becomes 10x equals 9.9 बार. This is your first equation. This is your second equation. अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी राइट 10x माइनस x, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इक्वल्स 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो 10 माइनस 1 इज 9, यहाँ आपको मिला 9x और 9.9 बार में से 0.9 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाता है 9 एंड सरप्राइजिंगली x की वैल्यू आ जाती है 9/9, दैट इज 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि इसको डिस्कस करना है कि ये वैल्यू 1 क्यों आई, बिकॉज दिस इज नॉट 1 बट इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 एंड इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर सरप्राइजिंगली 1 मिलेगा। अंडरस्टूड? नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 रीड करते हैं। What can be maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/17? 1/17 का मतलब हुआ आप 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं और जब 1 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 is smaller than 17, पहले हमने 0 लिखा और यहाँ पर 0 लगाकर डेसिमल लगा दिया। अब ये जो 10 है ये भी 17 से छोटा है, सो वी पुट अ 0 हेयर एंड ये बन गया 100, राइट? सो नाउ वी हैव 100 हेयर। 17 की टेबल बोलते हैं, 17 5 टाइम्स एंड वी गेट 85 हेयर और 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 15। अब 15 फिर से 17 से छोटा है, एक 0 फिर से पुट किया एंड वी गेट 17 8 टाइम्स इज 136। अब 150 में से 136 को सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट 14। अब एक और बार 0 लगाते हैं और ये कोशिश करते हैं तब तक आगे चलते जाएंगे जब तक वापस हमें ये 1 नंबर नहीं मिल जाता। सो अगेन यू हैव 140,
We write down 17, 8 time is 136 and we are left with 4 here. अब 4 फिर 17 से छोटा है, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने की कोई टेंशन नहीं है and we get 17, 2 time is 34 और 40 से 34 को subtract किया, we get 6. Again we put 0 here and we know 17, 3 times is 51. अब 51 को जब 60 से subtract किया तो क्या आता है? We get 9. एक बार और 0 पुट करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, we come here. अब हम इस 90 को यहाँ लिखते हैं because there is a shortage of space and फिर से 17 की टेबल बोलेंगे 90 तक. So you know that 17 5 times is 85 और फिर से subtract करके हमें यहाँ पर 5 मिलता है. So we write down 50 here. अब 50 से छोटा नंबर चाहिए, that will be 34. So we get 17, 2 times is 34 because 3 times करते ही 51 हो जाता है. और फिर डिफरेंस निकाला, 10 minus 4 is 6 and 4 minus 3 is 1. 160 मिला. अब 160 तक देखना है 17 की टेबल में, so we write down 17 9 times is 153. अब रिमाइंडर कितना आया? 7 and we again bring down 0. अब 70 तक हमने टेबल को चेक करना है और अब आते हैं 17 4 times that is equal to 68 और subtract कर हमें फिर रिमाइंडर 2 मिलता है. इस 2 का 20 बनाया, 17 1 time is 17, रिमाइंडर फिर से 3 आया, इस 3 को यहाँ लिखते हैं, इसके आगे 0 लिखा और फिर हमने दोबारा से 17 1 times is 17. Okay, now we have 30 minus 17. What do you get? We get 13. एक 0 और लगाया and then we write 17 7 times. What is 17 7 times? It is 119. तो हमारे पास रिमाइंडर आया, that is 1 and we get the remainder 11 and we put 0 here. Now we will see that 17 6 times is 102, right? और रिमाइंडर हमें मिला 8. 8 के आगे फिर से 0 लगाया, ये 80 बन गया and we write down 17 4 times is 68 and 80 में से 68 को subtract किया तो हमें मिला 12, right? And 12 का बना दिया 120. So you have got a number 120 और फिर हम करते हैं 17 7 times. What is 17 7 times? It is 119 and यहाँ subtract करके 120 minus 119 is 1. So हमें वो वाला 1 जहाँ से हमने start किया था वापस से मिल गया. That means अभी ये वाला कोई भी terminate होने का scope नहीं दिख रहा and the number is repeating. अब question आपसे पूछ रहा है कि कितने places पर ये number repeat हो रहा है. So they are asking the number of digits. यहाँ से हम digits count करेंगे, decimal के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So we say it is repeating 16 digits and it is not terminating. And after this we have to perform the division. तो हमने यहाँ पर division को perform किया. So this way we have got the answer and we finally say कि हमारे 16 decimal places मिलेंगे and again the same thing is going to repeat. तो हम यहाँ पर ये show करते हैं, इसके ऊपर बार लगाते हैं और ये आपका आंसर बन जाता है and this bar shows कि ये वाले digits आपके फिर से repeat हो रहे हैं. Got it? So now we come at question number 6. Question 6 है, look at several examples of rational numbers in the form of p upon q, where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansions. That means आपने denominator ऐसा लेना है जहाँ denominator 0 भी ना हो, first thing. Second thing, p and q should not have any common factor, वो simplest form में होना चाहिए. It should have only HCF as 1 and having terminating decimal representations. So मैं आपको कुछ examples देती हूँ. Suppose I have written 2 upon 5. Now when you divide 2 by 5,
you are going to get 0.4. ये terminating हो गया, right? Now suppose I write 5/2. अब 5/2 जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, so you can try doing it, मुझे मालूम है, you will get 2.5. ये भी terminating decimal हो गया. And in this way, suppose आपने denominator लिया say 45/10 या आपने denominator लिया 135/100. So in such cases you are immediately going to get a terminating decimal. Terminating decimal कैसे मिलेगा? यहाँ पर आपको 4.5 मिलेगा. And here what do you get? Yes, correct. It is 1.35. In the same way, suppose I write 45/4. अब इस 4 को किसी तरह से हम कन्वर्ट करेंगे 10 में या 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा. सो वी राइट डाउन लाइक दिस और आपका डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा. तो यहाँ अगर आप जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक कंक्लूजन मिलता है कि डिनोमिनेटर या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए. ये 4 भी 2 का मल्टीपल है. So we write it in a generalized form that the denominator has to be 2 raised to the power a multiply 5 raised to the power b. And अगर इसके अलावा कुछ और डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, then your p/q is not a terminating decimal number. So this is the property of q. तो हम यहाँ लिखेंगे कि q की वैल्यू होनी चाहिए 2 raised to the power a multiply 5 raised to the power b. That means कितने भी 2 हो सकते हैं, a आपका 0 भी हो सकता है क्योंकि 2 raised to the power 0 1 होता है. एंड इसी तरह b भी आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. a and b will be any form of integers. Understood? Now we come to the next question. बहुत interesting question है. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. That means हम यहाँ बात कर रहे हैं irrational number की. आपने कोई भी 3 irrational numbers लिखने हैं. अब irrational numbers की प्रॉपर्टी को हम रिकॉल करते हैं. That means वहाँ पर आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए. सपोज मैंने लिखा 0.5 0 1 0 2 0 3 0 ... यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग चल रहा है, नॉन रिपीटिंग भी चल रहा है. एंड दिस वे आप बोलते हैं कि ये नंबर इरेशनल नंबर है. एक और नंबर ले लेते हैं 0.41411411 तो आपने ये देखना है कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए जिससे उस नंबर के ऊपर आप बार ना लगा पाए क्योंकि वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए. एंड इट्स नॉट नेसेसरी आप 0 लिखें. सपोज नेक्स्ट टाइम हमने लिखा 2.10 100 1000 एंड दिस वे आपने इस नंबर को एक्सप्रेस किया. तो इनफाइनाइट नॉन काउंटेबल्स इरेशनल नंबर्स होते हैं और इसलिए आप सब स्टूडेंट्स का आंसर डिफरेंट आएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to find 3 different irrational numbers between rational number 5/7 and 9/11. अब इस 5/7 को और 9/11 को हम इन दोनों नंबर्स को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? विल डिवाइड 5/7, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 आ गया. 7 times is 49, remainder is 1. एक बार और 0 लगाया, 7 1 time is 7, you got 3 remainder this time. And फिर हमने 0 पुट किया, 7 3s are 21, 7 4s are 28 and this way आपके पास रिमाइंडर 2 आया. तो आपको एक नंबर मिला 0.714 ... And here you are dividing 9/11, put 0 here and 11 8 times is 88, right? Remainder is 2, 0 likha, 11 1 time is 11, remainder is 9 and then you write down 11 8 time is 88.
So what do you observe? We observe it is 0.8181, right? अब इन दोनों numbers के बीच में आपने irrational numbers find करने हैं. कौन से दो numbers हैं? 0.714 and 0.8181. तो 0.714 and 0.8181 इन दोनों के बीच में इर्रेशनल चाहिए. तो 71 के बाद आप 72, 73 कुछ भी ले सकते हैं, वो 0.71 से बड़ा होगा. सो लेट्स ट्राई राइटिंग 0.745, 2719, 27118 कुछ भी लिखेंगे मतलब. एंड ये ध्यान रखना है कोई फिक्स पैटर्न रिपीट ना हो. एंड वी कैन पुट डॉट डॉट. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75, 755, 7555 and then put dot 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 and make sure ये 8 तक ना पहुंचे, 81 तक ना पहुंचे, 80 हो सकता है. जैसे हम एक नंबर ले सकते हैं 0. और वो आंसर जो होगा आपका इरेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होना चाहिए. दैट मीन्स कोई भी चीज आपको पैटर्न की फॉर्म में रिपीट होती हुई नजर ना आए. दैट विल बी योर इरेशनल नंबर. Understood? And this way the entire topic is now completed. And अब हम आते हैं next question पर. Question number 9 is you have to classify the following numbers as rational or irrational. तो अलग अलग numbers दिए हुए हैं, आपने इसको identify करना है number rational है या irrational. Like √23. √23 किसी भी number का perfect square नहीं होता. So we say this is irrational number. Now you come at √225. Right, 225 is the square of 15. Absolutely correct. That means इसकी value 15 होगी and we say it is a rational number. What do you say about this number? 0.3796. Terminating है और सारे terminating numbers कैसे होते हैं? Rational numbers होते हैं. Beautifully answered. So this is a rational number. यहाँ आप observe करेंगे 7.478, 478 बार बार रिपीट हो रहा है. सो वी कैन राइट इट एज 7.478 बार और ये बन गया फिर से रैशनल नंबर. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो मुझे दिख रहा है आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है. एंड से थैंक यू टू EduVibe एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज 1.10, 100, 100, 1 4 times 0. तो कोई फिक्स पैटर्न दिख रहा है या नहीं? नो, बिकॉज हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जीरोज इंक्रीज हो रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू पुट बार ऑन एनी नंबर. तो ये कौन सा नंबर होगा? यस, दिस इज इरेशनल नंबर. तो इस तरह से हम नंबर्स की क्वालिटीज को देखेंगे. क्या वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो रैशनल हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो इरेशनल रहेगा. And further, you are going to check the decimal numbers also. Terminating is rational. Non-terminating and repeating is again a rational. But non-terminating, non-repeating numbers हमेशा irrational numbers होते हैं. So, I know the concept is clear. Still, if you have doubts, you can put your doubts in the comment box and you will get back the answers from me. And stay tuned. We'll be meeting back with another exciting session for number system of grade 9. Till then, goodbye.